हेलो फ्रेंड्स, चलिए बेटा आज हम लोग को बात एक्चुअल में पेपर डिस्कशन की करनी है और जो आपका 25 फेब को हुआ है। ठीक है, आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से उसे अटेम्प्ट किया होगा और आप के मार्क्स बहुत अच्छे से आएंगे। ठीक है, लेकिन अब हम को क्या करना है कि अब हम उस पेपर को देख लेते हैं, उसे एनालाइज कर लेते हैं कि किस टाइप से आपने पेपर किया होगा, उसके आंसर्स क्या आ रहे होंगे। तो उसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन कर लेंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि गलतियां अगर आपने की हैं तो कहाँ पे की हैं। ठीक है ना, और अगर मान लीजिए आपने किसी मेथड को अप्लाई किया है तो उससे भी अच्छा मेथड आपके पास क्या हो सकता था। तो उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो आई होप आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से इंजॉय करेंगे और आप बहुत कॉन्सेंट्रेट करके इस पूरी वीडियो को देखेंगे। ठीक है ना, तो हमारे पास क्वेश्चंस हैं यहाँ पे 25 फेब का जो पेपर आया था उसके क्वेश्चंस हमने लिए हुए हैं। ठीक है ना, तो अब देखते हैं कि वो क्वेश्चंस को आप कैसे अटेम्प्ट करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस आपके पास जो इसमें आए थे वो डिट्टो एनसीईआरटी बेस्ड ही आ गए थे, जो कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से कर लिया होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स के जो ज्योमेट्री बेस्ड थे वो थोड़ा सा आपको टफ लगे होंगे, लेकिन थे क्वेश्चन वो भी आसान से। चलिए तो हम डिटेल बात कर लेते हैं और चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन से। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन था जो हमने फर्स्ट लिया हुआ है, x इज इक्वल टू दिया था, समेशन दिया था n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी और cos रेज़्ड पावर 2 n थीटा, और y इज इक्वल टू द समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी sin रेज़्ड पावर 2 n थीटा एंड z इज इक्वल टू द समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी sin थीटा रेज़्ड पावर 2n एंड cos थीटा रेज़्ड पावर 2n। ये केस था और आपसे पूछा गया था कि आप बताइए इसके बीच में रिलेशन क्या है। ठीक है ना, आपको क्या करना था, रिलेशन बताना था। तो सिंपल सा केस था बेटा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से किया होगा तो ये सॉल्व एग्जाम्पल में आपको मिल जाता है। ठीक है, अदरवाइज आपको आरडी समा में भी मिल जाता है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा था। या इस केस में कि अगर हम इसकी एक्स की वैल्यू को एक्सपेंड कर दें, एन की वैल्यू 0 से इनफाइनाइट तक अगर एक्सपेंड करें तो ये वैल्यू आएगी 1 प्लस का कॉज स्क्वायर थीटा प्लस का कॉज पावर 4 थीटा अप टू इन्फिनिटी। और इसका मतलब हो गया ये एक सीरीज है जो कि जीपी की है, और 1 माइनस आप कॉज स्क्वायर थीटा करेंगे और ये वैल्यू आएगी 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, सेम मैनर अगर आप y को एक्सपेंड करेंगे तो 1 प्लस का क्या आएगा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा आएगा, और प्लस का अप टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आएगा 1 अपॉन कॉज स्क्वायर थीटा। एक्स वाई की वैल्यू आ चुकी है। सेम मैनर अगर आप चाहें तो z की वैल्यू निकाल सकते हैं। z की वैल्यू भी उसी टाइप से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट हुआ और देखिएगा साइन थीटा कॉस थीटा की पावर 2n हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सॉरी n की वैल्यू तो 1 हो जाएगी। फिर इसी टाइप से एक सीरीज जाएगी और इसका जो एक्सपेंशन है, ये जो एक्सपेंशन है इसका जो सम हम निकालेंगे वो क्या आएगा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा कॉज स्क्वायर थीटा आएगा, और साइन स्क्वायर कॉज स्क्वायर की वैल्यू आप अगर चाहें तो सब्स्टिट्यूट कीजिए, 1 अपॉन 1 माइनस का 1 अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन वाई, और ये जो वैल्यू हो गई एक्स वाई अपॉन एक्स वाई माइनस का 1, और ये वैल्यू किसकी, जेड की है, और यही आपका आंसर था। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी आपको किस टाइप से आपने इसे सॉल्व करना था। ठीक है, बहुत सिंपल सा था। चलिए तो हम लोग बात कर लेते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो डिपेंड कर रहा था वो एक्चुअली में हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये कहा गया था, अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट पी ऑन टावर ऑफ हाइट h। एक बंदा जो है वो P पर बैठा हुआ है और एक टावर पर जिसकी हाइट क्या है बेटा, h है। ये कंडीशन दी गई थी। द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू द ग्राउंड एट A एंड Q आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो पॉइंट है A और Q, जहाँ के एंगल जो दिए गए हैं वो 30 डिग्री और 45 है। तो A यहाँ होगा और Q यहाँ होना चाहिए, AQ, और ये 45 डिग्री है। और ये पॉइंट B दिया हुआ है, टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस AQ इज 20 सेकेंड। A से Q तक जाने में आपको 20 सेकेंड लगते हैं। ठीक है ना, देन आपसे पूछा ही गया था कि फाइंड द टाइम टू कवर Q टू B। QB को कवर करने के लिए टाइम चाहिए था। तो हम एक काम कर देते हैं, हम इसके लिए x एज्यूम कर लेते हैं, x डिस्टेंस एज्यूम कर लेते हैं,
और स्पीड दी है बेटा, स्पीड आपको दी है, स्पीड है आपकी 20 नहीं दी है, स्पीड है v, टाइम आपको एक्चुअल में दिया है, टाइम दिया है 20 सेकेंड। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप डिस्टेंस के बारे में बात करें तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, तो 20v हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इसके लिए 20v डिस्टेंस मान लेते हैं, 20v है और ये x है। तो अगर हम इस ट्रायंगल में देखें तो 1045 डिग्री इज इक्वल टू आ रहा था h अपॉन x, 1 हो गया तो h की वैल्यू आ गई x। एक केस तो ये आ गया। दूसरा केस बड़े ट्रायंगल में देखते हैं, तो 1030 डिग्री इज इक्वल टू है आपके पास h अपॉन x प्लस 20v डिस्टेंस दी हुई है। 1030 को 1/√3 मतलब हो गया x प्लस का 20v इज इक्वल टू √3 h हो जाएगा। x की वैल्यू h है और h की वैल्यू x, तो हमें क्या करना है, x के फॉर्म में वैल्यू चाहिए तो हम x के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, इसे x कर लेंगे, तो इसे ट्रांसफर कर लीजिए। 20v इज इक्वल टू आएगा √3 - 1 x आ जाएगा। और अगर टाइम निकालना बेटा तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, वेलोसिटी इज इक्वल टू टाइम, और ये वैल्यू आएगी x अपॉन v मतलब 20 अपॉन √3 - 1 थी, और ये √3 + 1 आया था, और ये √3 + 1 आ गया था। इसके बाद आ गई थी 10 √3 + 1 आ गया था, ठीक है ना। तो इस टाइप से आपको इसे सॉल्व करना था। तो बहुत सिंपल सा केस था, यह भी ट्रिग्नोमेट्री का केस था, हाइट एंड डिस्टेंस, जिसे आपने अच्छे से सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। तो बहुत आसान से क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं। थर्ड दिया हुआ था दैट इज डिपेंड ऑन अ स्ट्रेट लाइन, और वो इमेज का प्रॉब्लम था, इमेज ऑफ पॉइंट कहा गया था, इमेज ऑफ पॉइंट दिया गया था 3,5 ऑन द लाइन, लाइन दे रखा है, यह है y इज इक्वल टू x + 1 इज q, देन q लाई ऑन। अब यहाँ पे ऑप्शन में जो दिया गया था आपके पास, वो आपको एक इक्वेशंस दे रखी थी और आपको सेटिस्फाई कराना था कि क्यू की वैल्यू उसको सेटिस्फाई करती है या नहीं करती है। तो हमें करना क्या है, सिंपल सा इमेज लगाना है। इमेज के लिए फॉर्मूला आपको पता है, इमेज क्या होता था बेटा, x माइनस का x1 डिवाइड बाई a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में b इज इक्वल टू माइनस का 2 टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a इसका प्लस b²। ये इमेज का फॉर्मूला होता था। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो सिंपल, हमारे पास पॉइंट्स दिए हुए, x माइनस का x1 की वैल्यू है 3 अपॉन में a की वैल्यू, लाइन की इक्वेशन देखिए बेटा, ये x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू -1 है, तो 1 हो गया। y माइनस y1 अपॉन में -1 इज इक्वल टू -2 टाइम्स, यहाँ पर आपको x एंड y की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना होता है x1 और y1 से, तो x1 y1 3 - 5 + 1 डिवाइड बाई a इसका प्लस b इसका मतलब 1 + 1। अब आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए और यहाँ से आप इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आएगा x माइनस का 3, तो अगर देखें तो x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए था, यहाँ से 2 से ये 2 कट गया, -5 3, यहाँ पे -2 + 1 माइनस का 1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, मतलब इस पूरे कंडीशन की वैल्यू क्या आएगा +1, तो 1 यहाँ पे ट्रांसफर किया तो 1 हो गया। x की वैल्यू आ गई बेटा 4, y की वैल्यू अगर देखेंगे तो यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा और यहाँ माइनस का 5, तो यहाँ कितना आएगा प्लस का 4, मतलब y की वैल्यू भी 4 आएगी, x y की वैल्यू। यही ऑप्शन जो आपको था, x एंड y की जो वैल्यू थी, वही वैल्यू को क्या करना था, आपको इक्वेशन में पुट कर देना था और सेटिस्फाई कराना था। तो ऐसे ये जो क्वेश्चन था, इसका फर्स्ट ऑप्शन था जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है, देख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन में आप इसे पुट कर लीजिए और सेटिस्फाई करा लीजिए। चलिए बात करें बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, और आसान से क्वेश्चन है बेटा, बहुत आसान से क्वेश्चन है। जैसे अब ये क्वेश्चन किस पे था, लाइन पे डिपेंड कर रहा था। अगला क्या था, एक पैराबोला पे डिपेंड करता था। पैराबोला का बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया गया था, कंसिडर अ पैराबोला, पैराबोला दिया है y² = 6x दिया गया है। इफ अ टेंजेंट टू द पैराबोला इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, मतलब इस पे जो टेंजेंट अगर हमने ड्रॉ की, क्या ड्रॉ किया, टेंजेंट, टेंजेंट जो है वो परपेंडिकुलर है लाइन के,
लाइन दी गई है आपके पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डज नॉट लाई ऑन टेंजेंट, मतलब पॉइंट्स आपको ऑप्शन में दिए गए थे और वो टेंजेंट पे लाई ना करें। तो पहला काम तो ये है ना बेटा कि हम टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लें, तभी तो पॉइंट को सेटिस्फाई करा पाएंगे, अदरवाइज कैसे काम करेगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी हमें। तो इसकी टेंजेंट की इक्वेशन देखिए बेटा, होती क्या है, y इक्वल टू होती है mx प्लस का a बाई एम। a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 4a इज इक्वल टू 6 है, तो a की वैल्यू हो गई 3/2, तो ये हो गया 3/2m लिख दिया मैंने डायरेक्ट, ठीक है। ये केस हो गया। अब यहाँ पर समस्या ये है कि इसका जो m है, इसका जो स्लोप है वो परपेंडिकुलर टू द लाइन है। इस मतलब इसका y अगर देखा जाए तो माइनस का 2x प्लस का 1 है, तो इसका जो स्लोप है वो माइनस का 2 है। मतलब इसके परपेंडिकुलर का जो स्लोप होगा वो क्या होगा 1/2 होगा। m की वैल्यू क्या होगी 1/2 होगी। तो यहाँ पे अगर हमने पुट किया तो 1/2 x हो गया और प्लस का 3 हो जाएगा y इज इक्वल टू, मतलब हो गया 2y इज इक्वल टू x प्लस का 6 हो गया। अगर हमारे पास ये पॉइंट आ चुके हैं, अगर ये पॉइंट आ गए हैं तो सॉरी ये इक्वेशन आ गई है, तो हमें क्या करना है, ऑप्शन से उठाना है पॉइंट और इसमें चेक कर लेना कि विच पॉइंट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, ठीक है ना। तो इसका जो ऑप्शन आ रहा है उसका ऑप्शन था, वो सेकंड ऑप्शन था, 4 और 5 सेटिस्फाई कर रहा था, ठीक है ना। 4 और 5 इसको सेटिस्फाई कर रहा था, तो ये ऑप्शन आपने लगा दिया होगा। ओके, तो बात समझ में आ रही होगी आपको। तो ये भी क्वेश्चन बहुत आसान सा था, एक इमेज का हो गया, पैराबोला का हो गया, वो भी क्वेश्चन बहुत आसान सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, 5th नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन दिया हुआ था और वैल्यू दी थी -1 से 1 एक्स स्क्वायर ई रेस्ट पावर ब्रैकेट ऑफ एक्स क्यूब dx दिया था। अब इसकी वैल्यू पूछी गई थी। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, डेफिनेट के क्वेश्चन हर एक पेपर में आए हैं, ठीक है ना। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और वह भी क्या है कि वो ग्रेटेस्ट इंटीजर पे डिपेंडेंट क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं। तो अगर आपने अच्छे से किया होगा तो आपने बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब दिया बेटा, एक्स स्क्वायर दिया गया, तो पहला काम तो एक्स क्यूब की वैल्यू को टी मान लेते हैं, तो आपके पास आएगा 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt आ गया, ठीक है ना। मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 1/3 dt। एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू को रिप्लेस कर लीजिए और लिमिट भी रिप्लेस होगी। x की वैल्यू को अगर माइनस का 1 पुट करेंगे तो एक्स क्यूब की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो अभी लिमिट की वैल्यू भी वही रहेगी, -1 से 1 रहेगी। और ये हो गया 1/3 dt हो गया और ई रेस्ट पावर ब्रैकेट t हो गया। और जब भी ब्रैकेट होता है तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप इसका इंटीजर में ब्रेक कर लीजिए। -1 से 1 के बीच में एक इंटीजर होगा, दैट इज 0, तो ये 1/3 हो गया और ब्रैकेट में आया -1 से 0 ई ब्रैकेट t dt हो गया और प्लस का 0 से 1 ई ब्रैकेट t dt हो गया 1/3। अब ब्रैकेट में को भाई हमने सेपरेट कर लिया। अब क्या करना है, लोअर लिमिट पुट कर लेना, तो e पावर -1 आ जाएगा, ई रेस्ट पावर -1। अब बच क्या गया dt को इंटीग्रेट किया तो t आ गया, और t की लिमिट है 0 और -1 प्लस यहाँ पे 0 पुट कर दिया, e पावर 0 की वैल्यू 1 हो गई, बच क्या गया dt, और dt का इंटीग्रेशन t 1 और 0। अब इसके बाद देखिए 1/e हो गया, ये 1/3 है यहाँ पर, और इसकी वैल्यू क्या हो गई 1/e, और लिमिट पुट किया t की वैल्यू तो यहाँ पे 0 हो जाएगी और -1 मतलब +1 आ जाएगा, तो 1/e हो गया। प्लस यहाँ देखते हैं 1 आ जाएगा, तो वैल्यू थी 1/3e प्लस का 1/3, तो ये इसका आंसर आया हुआ था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5th भी इजीली सॉल्व हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि मैट्रिक्स पे डिपेंडेंट था, और ये भी आपको एग्जैक्ट एनसीईआरटी से ही आया हुआ है, ठीक है ना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी किससे है बेटा, एनसीईआरटी से। तो इसका मतलब ये है कि आपको एनसीईआरटी से आपको सीधे सीधे 2 क्वेश्चन मिल गए। तो आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करना होता है, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है, ए दिया गया था, इन ब्रैकेट दिया गया 0 tan θ/2 दिया है बेटा, और यहाँ पे -tan θ/2 दिया गया है, और यहाँ पे भी 0 है, और यहाँ पे बोला गया था i + a i - a i
इज अ यूनिट मैट्रिक्स डैश दिया गया था और इज इक्वल टू दिया गया था ए बी माइनस बी ए दिया गया है और आपसे पूछा गया था द वैल्यू ऑफ 3 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू, बताइए कि इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, ए बी की वैल्यू तक पहुंचने के लिए आपको इस मैट्रिक्स के बारे में बात करनी पड़ेगी और ये मैट्रिक्स आपको यहाँ से मिलेगा। इसका मतलब है कि मुझे ये ऑपरेट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आती हैं। आई का मतलब यहाँ पर क्या है, आई का मतलब है 1001, ठीक है ना, और आई प्लस ए करना है। तो आई प्लस ए अगर आप करते हैं, आई प्लस ए देखिएगा ध्यान से, और आई माइनस ए अगर हम ट्रांसपोज ले रहे हैं और डायरेक्ट हम करने की कोशिश करें तो आई प्लस ए 1 1, तो 1 यहाँ ऐड हो गया, 1 यहाँ ऐड हो गया, तो वैल्यू आ गई 1 tan थीटा बाई 2 और यहाँ आ गया माइनस tan थीटा बाई 2 और ये आ गया 1। ओके, ध्यान रखिएगा 1 माइनस ए कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे आएगा 0 माइनस tan थीटा बाई 2 क्योंकि माइनस हो रहा है। यहाँ पर क्या आना चाहिए था प्लस tan थीटा बाई 2 और यहाँ पर 1 आएगा और उसका ट्रांसपोज अगर कर दिया तो सेम वैल्यू आएगी 1 tan थीटा बाई 2 और माइनस tan थीटा बाई 2 और आएगा 1। ये ट्रांसपोज हो गया। इसका मतलब है कि मुझे मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो 1 मल्टीप्लाई रो कॉलम, तो 1 और माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है ना। इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो tan थीटा बाई 2, tan थीटा बाई 2 मतलब 2 tan थीटा बाई 2, और बाकी हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज हमें ए और बी मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर हमें ए बी मिल गया तो देखिएगा ए की वैल्यू आ गई आपके पास ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। देखें तो ए की वैल्यू ये है तो इसका स्क्वायर कीजिए तो 1 प्लस का 10 पावर 4 थीटा बाई 2 माइनस का 2 tan स्क्वायर थीटा बाई 2 और प्लस बी स्क्वायर। तो बी की जो वैल्यू है वो माइनस 2 tan थीटा बाई 2 है। ध्यान रखिएगा माइनस है यहाँ पे तो -2, लेकिन उसका स्क्वायर करना है तो उससे कोई फर्क पड़ना नहीं है। तो ये हो गया 4 tan स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखिएगा -2 है प्लस का 4 है, प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा प्लस 2 tan, और प्लस 2 होते ही ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, मतलब हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा बाई 2 और मतलब sec पावर 4 थीटा बाई 2, और बाहर लगा था 3 टाइम्स तो आपने क्या किया इसे 3 टाइम्स कर दिया। तो ये आपका आंसर आ रहा था। ठीक है ना, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन ये भी था, मैट्रिक्स के ऊपर डिपेंड करता था और वो भी हाँ। बात करें बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो डिपेंडेंट था वो वेक्टर पे था, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, वो भी उसके बारे में बात कर रहे थे। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू दिया था 1 1 माइनस का 1 और बी वेक्टर इज इक्वल टू था 1 1 0 और सी वेक्टर इज इक्वल टू है 1 माइनस 2 और माइनस का 1 दिया था। कंडीशन दी थी आर क्रॉस ए इज इक्वल टू दिया था सी क्रॉस ए, ये कंडीशन दी थी। आर डॉट बी इज इक्वल टू आपको दिया गया था 0 और आर डॉट ए की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी। इसके बारे में बात करनी थी हमें। देख लेते बेटा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी कि आर क्रॉस ए कंडीशन आपके पास दे रखी है। आपको पहली चीज़ तो आपको आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, देन ए डॉट ए की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आर फाइंड आउट करने का तरीका ये था कि आप सिंपल सा, अगर आप इस इक्वेशन को देखते इसे ट्रांसफर कर लेते तो यहाँ पे आ जाता आपको आर माइनस का सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 मिल जाता, क्योंकि क्रॉस ए को कॉमन लिया जा सकता था। देन आर वेक्टर माइनस का सी वेक्टर पैरेलल टू ए वेक्टर हो जाएगा, बिकॉज क्रॉस की वैल्यू 0 है तो वेक्टर्स क्या होंगे पैरेलल होंगे। सो आर वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज इक्वल हो सकता था लैम्डा ए वेक्टर, क्योंकि पैरेलल को हटाते हैं तो लैम्डा कांस्टेंट का यूज किया जाता है, और आर वेक्टर इज इक्वल होता था लैम्डा ए वेक्टर प्लस का सी वेक्टर। ये आर वेक्टर की वैल्यू हो गई। अब एक चीज़ देखते हैं, आर की वैल्यू लैम्डा पे डिपेंडेंट है, क्योंकि ए और सी आपको मालूम है, तो किस पे डिपेंड है लैम्डा पर। तो लैम्डा की वैल्यू निकालनी थी, तो लैम्डा निकालने के लिए आपके पास एक कंडीशन दी थी आर डॉट बी इज इक्वल टू 0। तो देख लेते हैं, आर डॉट बी इज इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब हो गया कि लैम्डा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और प्लस का सी के साथ सी डॉट बी की वैल्यू आ गई 0। सो लैम्डा ए डॉट बी, ए और बी का डॉट किया था तो 1 + 1 2 आ गया था, ठीक है ना। और प्लस अगर सी डॉट बी की वैल्यू करें तो बी डॉट सी देखिएगा 1 - 2 मतलब माइनस का 1 आ रहा था, -1 इज इक्वल टू 0। सो लैम्डा की वैल्यू आ गई थी 1/2, लैम्डा आ गया। इसका मतलब है आर वेक्टर इज इक्वल टू 1/2 ए वेक्टर प्लस का सी वेक्टर, 1/2 ए वेक्टर प्लस का
सी वेक्टर, ठीक है ना। आर मालूम हो गया, आपको कहा चाहिए आर डॉट ए वेक्टर, तो 1/2 ए मॉड का स्क्वायर और प्लस का सी डॉट ए हो जाना चाहिए, तो ये हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा 3 प्लस सी डॉट ए के बारे में बात कर लेते। तो यहाँ देखिएगा यह 1 -2 और +1, तो मतलब इसकी वैल्यू आ रही थी ए डॉट सी की वैल्यू 0, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया था 3/2, ठीक है। तो इस टाइप से आपको इसे टैकल करना था। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि बहुत आसान से क्वेश्चन हैं, इसलिए आप सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए है। तो नेक्स्ट बारे में बात कर लेते, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते बेटा, किया जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो कि कॉम्प्लेक्स पे डिपेंड कर रहा था, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन जो था वो थोड़ा सा, अगर चाहे तो हम लोग इसको उठा देते हैं, और ये थोड़ा सा क्या था, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था, क्योंकि ज्योमेट्री पर डिपेंडेंट है। अब ज्योमेट्री पे क्वेश्चन जब डिपेंडेंट होता है तो थोड़ा सा उसमें चीज़ें डायरेक्ट भी हो जाती हैं, कुछ चीज़ें में टाइम भी लगता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये दिया था कि अगर आपके पास L1 दिया गया है, L1 की वैल्यू थी 2 माइनस का आयोटा, और Z दिया है इज इक्वल टू 4 आयोटा और प्लस इन ब्रैकेट 2 प्लस आयोटा Z बार दिया हुआ है, ठीक ना। और L2 दिया हुआ है, कंडीशन थी 2 प्लस का आयोटा Z इज इक्वल टू आयोटा माइनस 2 Z बार। ये लाइंस हैं एक्चुअल में, ये L1 और L2 क्या है, लाइंस हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं एट अ पॉइंट A, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। एंड अ सर्कल इज ड्रॉन विथ सेंटर A, मतलब एक सेंटर A है जिससे आपको एक सर्कल ड्रॉ करनी है, तो सेंटर आपको चाहिए। टच द लाइन, मतलब एक लाइन को टच कर रहा। अब वो लाइन की इक्वेशन क्या है, वो लाइन की इक्वेशन दी गई है I माइनस का 1 Z प्लस 1 प्लस का आयोटा Z बार प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। देन रेडियस ऑफ सर्कल टच कर दी है, रेडियस ऑफ सर्कल निकालना, तो आपको क्या चाहिए, इस पर परपेंडिकुलर की लेंथ, परपेंडिकुलर की लेंथ अगर आ जाएगी तो रेडियस निकल आएगी। तो इसका मतलब क्या है कि थोड़ा सा आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, और जिसमें आपको अच्छे से सॉल्व कर लेना चाहिए। तो देखिएगा L1 की वैल्यू क्या है, आपको सेंटर निकालना है, तो दोनों के पॉइंट के इंटरसेक्शन निकालने पड़ेंगे। तो L1 को हम क्या कर सकते हैं, 2 माइनस का आयोटा दिया है, Z की जगह आपने क्या लिख दिया, x प्लस का आई वाई लिख दिया, इज इक्वल टू 4 आयोटा प्लस 2 प्लस का आयोटा, और Z बार की जगह x माइनस आई वाई लिख दिया। ओके, कैलकुलेट करना बेटा, फटाफट कर लेते हैं। 2x माइनस का आई एक्स हो गया, प्लस का 2i y हो गया, और माइनस की जगह प्लस का हो जाएगा y हो जाएगा, इज इक्वल टू हो गया 4 आयोटा प्लस 2x प्लस आई एक्स हो गया, माइनस का 2i y, और ये हो जाएगा प्लस का y हो जाएगा, ठीक ना। 2x कैंसिल हो गया, y कैंसिल हो गया, और वैल्यूज मुझे लगता है कि यहाँ पे आएगी 2ix, ध्यान से देखिएगा, माइनस का 4i y और प्लस का 4 आयोटा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया कि x माइनस 2y और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये आ गई, कंपेयर किया बेटा रियल और इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट भी क्या है, राइट साइड में 0 है, तो ये एक इक्वेशन आ जाती है। अगर आपने इसे सॉल्व किया है तो ये आ गया 2 प्लस का आयोटा, Z की जगह आपने लिखा x प्लस का आई वाई इज इक्वल टू हो गया आयोटा माइनस 2, और ये हो गया x माइनस का आई वाई। कैलकुलेट कीजिए तो यहाँ पे भी आएगा 2x प्लस का आई एक्स प्लस 2i y और माइनस का y हो जाना चाहिए, और इज इक्वल टू होगा आई एक्स माइनस 2x और प्लस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का y हो जाएगा, और माइनस का प्लस का 2i y भी होगा, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे i से i को मल्टीप्लाई किया तो माइनस का आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो प्लस हो गया। देख लेते इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो आई एक्स मुझे यहाँ लगता है कैंसिल होता है, और यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, और इधर ट्रांसफर किया अगर हमने तो 2x प्लस 2x 4x हो गया, और माइनस का 2y इज इक्वल टू 0 दिख रहा है, तो 2x माइनस y इज इक्वल टू 0। तो दो इक्वेशन आ गई हमारे पास, सॉल्व करना है। तो यहाँ पर अगर हमने 2 मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 4y प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। कैलकुलेट कर लीजिए बेटा, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3y और माइनस का
4 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू आ गया 4/3। y की वैल्यू आ गई है, y आ गया है, इसका मतलब है कि आप x निकाल सकते हैं। तो 2x इज इक्वल टू है y, मतलब 4/3, तो x की वैल्यू हो गई 2/3। दिस इज द सेंटर, 2/3 एंड 4/3, 2/3 एंड 4/3, ये सेंटर हो गया। ओके, अब जब सेंटर हो गया है तो हमें करना क्या चाहिए था, इसको भी सॉल्व करना है क्योंकि आपको लाइन की क्वेश्चन चाहिए। तो i माइनस 1 जेड की जगह x प्लस आई वाई और प्लस का 1 प्लस का आयोटा और जेड बार की जगह x माइनस आई वाई प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 0। फिर से वही काम, आई एक्स माइनस का x माइनस y हो जाएगा और माइनस आई वाई हो गया प्लस x प्लस आई एक्स माइनस आई वाई और प्लस का y प्लस 2i इज इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए। कैलकुलेट करके देख लीजिए, तो x कैंसिल हो रहा है, y कैंसिल हो रहा है, आई वाई भी कैंसिल हो गया, ठीक है ना, आई वाई भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बच क्या गया बेटा, आई एक्स 2ix, ठीक है ना। यहाँ से आई वाई देख लीजिए एक बार, माइनस है और यहाँ पर आई स्क्वायर, तो माइनस का आई वाई यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी माइनस का आई वाई है, ठीक है। तो यहाँ पे 2ix हो गया है और प्लस का 2i हो गया इज इक्वल टू, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन एक बार चेक कर लिया जाए। i माइनस का 1 जेड दिया गया, i प्लस 1 प्लस आई जेड दिया है, जेड बाद प्लस का 2i दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो एक बार क्वेश्चन देखते हैं कहीं पे कुछ गड़बड़ ना हुई हो। i माइनस 1 जेड और प्लस का i 1 प्लस जेड बार आई बार, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन को ही देखना है बेटा हमें यहाँ पे, क्योंकि ये इक्वेशन जो है ना थोड़ा सा अजीब सी आ गई है। आई एक्स माइनस का x हो गया, माइनस का y हो गया और माइनस आई वाई और प्लस का x हो गया और प्लस आई एक्स माइनस आई वाई और प्लस y और यहाँ पे आ गया प्लस का, देखो हम लोगों ने कुछ गड़बड़ की होगी, आई वाई को कट कर दिया, देखा दो साइड में कट कर दिया है, तो माइनस का 2i और क्या हो गया बेटा प्लस का 2i हो गया इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो x माइनस का y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया, देखा थोड़ा सा सेम डायरेक्शन में था। तो x माइनस वाई प्लस 1, तो x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो इस लाइन पर परपेंडिकुलर की लेंथ निकालनी थी, दैट इज अ रेडियस, तो रेडियस की वजह देख लीजिए, पॉइंट पुट कर देते हैं, तो 2/3 माइनस 4/3 और प्लस का 1 आ गया, डिवाइड बाई एक्स वाई का कॉफिशिएंट √2। कैलकुलेट का करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 2/3 प्लस 1 मतलब 1/3, तो ये वैल्यू आनी चाहिए, तो 1/3 √2 और यही हमारा रेडियस की लेंथ थी। ओके, ठीक है ना।